बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक और टॉपिक, एक और बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड एक नया टॉपिक, एक नई शमा, एक नया टॉपिक, एक वही बात कि जिस पे हम बात करें और एक सीरीज़ चला रहे हैं बच्चों के डिसिप्लिन से रिलेटेड। दे आर नो बैड चाइल्ड, ओनली बैड बिहेवियर। कोई बच्चा बुरा नहीं होता, हाँ अलबत्ता उसका बिहेवियर इम्पेक्ट करता है। और उसका बिहेवियर कैसे बनता है, उसका बिहेवियर किस वजह से जनरेट होता है। अब एक टाइम होता है कि जब पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों के अंदर बेस्ट डिसिप्लिन जनरेट कर सकें, और वो इसके लिए चाहे वो उन्होंने डील करना हो छोटे बच्चे से या एक टीनेज बच्चे से डील करना हो, उसके गुस्से को। और जब एक बच्चे का बिहेवियर उसमें डिसिप्लिन पैदा करना होता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टेम्पर। पेरेंट्स अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते। और कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि जिसमें उनको बॉटम लाइन शाउट करना पड़े या बच्चे को फिज़िकल वायलेंस के साथ उसको ट्रीट करना पड़े। बट अगेन बहुत कम पेरेंट्स में ये कैपेबिलिटी होती है। मैं ये बात बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरी मामा में, मेरे बाबा में ये कैपेबिलिटी थी, स्पेसिफिकली मामा में, कि मामा ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया था। क्योंकि रीज़न ये आती है, ही बिलीव ऑन डैट पॉइंट कि बच्चों को मार से नहीं अलबत्ता प्यार से समझाया जाना चाहिए। यही बात एक मैं ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर का देख रही थी, तो उन्होंने भी यही बात शेयर की, जो कि खुद भी एक प्रोफेसर हैं, फैमिली को भी अपनी देखनी है, दो बच्चे यंग बॉय उनके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ही ऑलवेज बिलीव कि पॉजिटिव रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है जो बच्चों को पॉजिटिवली अगर हम ट्रीट करें तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, उनमें कॉर्पोरेट करने का आपस में एक दूसरे के साथ, और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीनों फैक्टर हम उनमें ऐड ऑन कर सकते हैं। शी बिलीव ऑन डैट पॉइंट कि कोई बच्चा बुरा नहीं होता। दे आर नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड बिहेवियर। तो ये बात अगर हम सबको भी समझ आ जाए कि बच्चों के अंदर अगर आपने स्किल्स डेवलप करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कॉर्पोरेशन की और सेल्फ डिसिप्लिन की, तो इसके लिए मार कुटाई करना लाजमी नहीं है। यस, आपको अपना पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करना है। वाई पॉजिटिव डिसिप्लिन? पेरेंट्स डोंट वांट शाउट। ऑफकोर्स कोई माँ बाप बच्चों पर शाउट नहीं करना चाहता, बिकॉज बट रीज़न ये होती है कि वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस वजह से वो बच्चों पर शाउट करते हैं। बहुत क्लियर पॉइंट है कि शाउट करके, आप बच्चों को हिट करके, बच्चों को मार कर आप बच्चों से कोई परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, और ना ही बच्चा उस काम में आपको कोई परफॉर्म करके दिखाएगा। हमारा पहला पॉइंट आता है वाई पॉजिटिव डिसिप्लिन, वाई पॉजिटिव एटीट्यूड। रीज़न बिहाइंड कि पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है। नो वन वांट टू बीट देयर किड्स, बट अगेन रीज़न ये आती है कि पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे, जैसे मैं पहले बात कर रही हूँ कि वो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो जाहिर बात है कि वो अपने बच्चे का बिहेवियर कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे डिसिप्लिन करेंगे। वो ख़ुद को स्ट्रेस में इतना कर लेते हैं और वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए वो बच्चे को शाउट करते हैं, बच्चे पर चीखो पुकार करते हैं। बट इन रियलिटी दे डोंट वांट। बट अगेन उसमें पॉइंट यही आता है कि उनकी अपनी ही काउंसलिंग, अपनी तरबियत ऐसी नहीं हुई होती। एक और बहुत क्लियर बात आती है कि शाउटिंग और बच्चे को हिट करना, बच्चे को मार कुटाई करना बहुत देर तक काम नहीं आता। रीज़न बिहाइंड कि बहुत हार्मफुल बिहेवियर हो जाता है कि जैसे जैसे आप बच्चे को मारते हैं, बच्चे को आप अब्यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वर्बल हो, बच्चा इस चीज़ से टॉर्चर में आता है। और फिर शाउटिंग करने से आपको इम्पेक्ट क्या आता है कि वो बच्चे की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। जब आप छोटे होते से बच्चे को
आप कोई बात आपने बात करनी है, आपने समझानी है, आप बजाय प्यार से कहने के आप बच्चे को हिट कर रहे होते हैं, आप बच्चे को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, आप बच्चे को शाउट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ जो चीज़ है ना, वो बच्चे को स्लो पॉइजन का काम कर रही होती है। वो इतना टॉक्सिक स्ट्रेस होता है कि उससे बच्चा सारी उम्र निकल ही नहीं सकता, और वो नेगेटिव जो आउटकम आती है, आपको स्कूल से बच्चों को ड्रॉप करवा देती है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे ड्रग को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि हम कहते हैं कि बच्चे सुसाइड, बच्चे हार्ट डिजीज़ के। आप सोचें कि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई किसी ने नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, बट ये टॉपिक्स करने का पर्पज़ ये है कि हमारे बच्चे हमारे अपने हाथों से महफूज रह सकते हैं। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बताती हूँ और बहुत प्राउडली बताती हूँ कि मेरे हाथ से अगर मेरे पेरेंट्स मुझ जैसी बच्ची को, कि जो हर साल बीमार होती थी, और माय मदर वाज ऑलवेज सेइंग कि मेरी बेटी को उसकी बीमारी ने कभी चिड़चिड़ा और कभी रूड या बदतमीज़ नहीं किया। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर शाउट नहीं किया था। अगर मैं रोती थी दर्द से, तो मेरे पेरेंट्स ने उस दर्द को, उस तकलीफ़ को जिस पॉजिटिव वे से बर्दाश्त किया कि मैं उनको आज भी सैल्यूट करती हूँ। और ये सोचती हूँ कि शायद नॉर्मली पेरेंट्स तो बहुत वीक होते हैं। आजकल के जो मैं माँ बाप देखती हूँ, मैं उनको स्ट्रांग नहीं देखती। ना उनकी अपने नाना नानी से बच्चों की बाउंडिंग करवाते हैं, ना दादा दादी से करवाते हैं तो एक साइड से करवाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने, आई फील प्राउड माई सेल्फ, कि बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग करवाई। और सबसे मेन चीज़ उसमें कि उनके अंदर वो डिप्रेशन, वो चीज़ें, कि जैसी मेरी बीमारी थी, कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यहाँ से, कि उन्होंने मुझे बहुत मजबूत किया। इसीलिए इस चीज़ को जिक्र करने का पर्पज़ ये है कि जो हम ये बातें कर रहे हैं ये रियलिटी बेस है। आप देखें कि आप एक मेडिसिन एक बच्चे को दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ये आपको मदद नहीं करेगी और ये आपको और बीमार कर देगी। क्या हम जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से बच्चे को वीक कर दिए, हमने बच्चे को शाउट करके, हमने बच्चे को डिप्रेस कर दिए। पहले हमने कभी सुना था कि बच्चे जी डिप्रेशन का शिकार हो गए, बट ये आज का बच्चा हम सुनते हैं। और सबसे मेन, उसको डिप्रेशन में डालने वाली उसकी अपनी माँ, उसका अपना बाप होता है, कोई दुनिया नहीं डाल रही होती। इन केस अगर आपको बच्चे की किसी बात से इख्तलाफ होता है या बच्चा आपको लगता है कुछ गलत कर रहा है, बजाय आप उसको पनिश करने के, बजाय आप उसको टॉर्चर करने के, बजाय आप उसको हिट करने के, आप उस पर शाउट करने के, आप एक पॉजिटिव डिसिप्लिन बिहेवियर अप्रोच कर सकते हैं अप्लाई। और इस अप्रोच को अप्लाई करते हुए आप एम्फेसिस कर सकते हैं डेवलपिंग अ पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप। क्योंकि रीज़न ये आती है कि जो आपका बचपन से बच्चे के साथ रिलेशन डेवलप किया होता है वो सारी उम्र आपके काम आता है। और ये एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि आपका बच्चा आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। हर वालिदैन के लिए एक सबसे मेजर अच्छी खबर ये है कि आप अपने बच्चे के साथ जितना पॉजिटिव होंगे, आपका बच्चा आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर शेयर करूँगी, आप अपने बच्चे के साथ 1-on-1 टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पर इस टॉपिक को मैं आपको बहुत रियल टाइम एग्जांपल्स देके शेयर करूँगी कि जो मदर्स, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, आप अपना रिलेशन अपने बच्चे के साथ वो बिल्ट इन करें। आप चाहे अपने बच्चे को 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, और आइदर आप उसको 5 मिनट दें, बट वो टाइम एक क्वालिटी टाइम हो। क्वालिटी टाइम कैसे, मैं इसकी बहुत क्लियर एग्जांपल देती हूँ कि देखें, जब आप बर्तन वॉश कर रहे होते हैं और आप दिल ही दिल में कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, आप खुद से बातें कर रहे होते हैं, इट्स मीन यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। सेम पॉइंट कि जब आप अपने बच्चे से बात करें, आप 1-on-1 कन्वर्सेशन, यू स्विच ऑफ योर टीवी, यू स्विच ऑफ योर मोबाइल। ये नहीं कि आप बात करें और आप
बच्चे से बात करें बट आपका आई कांटेक्ट बच्चे की तरफ नहीं, आपका आई कांटेक्ट मोबाइल, आप खुद मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका बच्चा आपको उतनी ही वर्थ देगा, आपका बच्चा आपको उसी वे से सुनेगा इन फ्यूचर जिससे आप अपने बच्चे को सुन रहे हैं। ये वो एक बात है जो 101 का, कि इस पे भी मैं अगेन अपनी मामा की एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे एग्ज़ाम्स होते थे या मामा से मैंने बात करनी होती थी ना, तो मामा ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं या मामा कोई काम कर रही हैं तो मामा ने वो चीज़ साइड पे रखनी और मामा ने आई कांटेक्ट करके मुझसे बात करके, जब वो बीमार हुई तो लिटरली मैं ये वर्ड कहती थी कि मामा आप मेरी बात सुने, मामा आप मुझे सुने। तो पॉइंट क्या आता है कि मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमें अपने बच्चे को 101 टाइम देना चाहिए। और मैं इस बात पे अपने पेरेंट्स का, अपनी मामा का, बाबा का बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत क्वालिटी टाइम दिया। प्रेज द पॉजिटिव, आप बच्चे को कुछ अच्छा करने पे उसको अप्रिशिएट करें। एज पेरेंट्स हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा अपने बच्चे के बैड बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा बच्चे के किसी गलत बात को फोकस करते हैं, हम उसको हाईलाइट हम खुद ही कर रहे होते हैं। इन केस देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में होता है, तो बच्चा अगर 1 और 2 क्लास का बच्चा है, उसने कोई शरारत कभी कर दी, तो जॉइंट फैमिली में तो ये बहुत ही, मैं यहाँ से एक कहना चाहिए ना, एक मिक्सचर चीज़ है कि जब तक हर घर की बहू ने, हर घर के ताए चाचे मामे ने उसका नमक मिर्च लगा के नहीं ना, मसाला लगा के बता लेना, तो उसको तसल्ली नहीं होती, उसको एक सुकून नहीं आता कि हाँ उसने अपने उस फैमिली के बच्चे की इंसल्ट कर दी। लेकिन जब आप भी उस अगेन एक चीज़ आती है कि फैमिली के लोग बोलते हैं ना, तो बोलने दें। बीइंग पेरेंट्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ से मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप यहाँ से कितने पावरफुल हैं। अगेन मज़े की बात आती है कि हर एग्जांपल में मेरी मामा की एग्जांपल आती है, मेरे बाबा की आती है। जब मैं बीमार होती थी, फैमिली में बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी कुछ भी थी कि जो बड़े मज़े से आके कह देती थी कि ये तो मसला रहेगी। बट पॉइंट क्या आती है, मेरे पेरेंट्स ने ये बात यहाँ से कभी नहीं सुनी थी, उन्होंने कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया था। येस, दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी। और मैं गिर जाती थी तो मुझे कहते थे कि नहीं बेटा आप ठीक हो, आप चल सकते हो। मुझे हमेशा हर बात पे अप्रिशिएट किया गया, हर बात पे पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया। यही बात है कि आप भी अपने बच्चे की नेगेटिव चीज़ को खुद हाईलाइट ना करें। आप अपने बच्चे को खुद से, जब आप अपने बच्चे को खुद ऑन नहीं करेंगे ना, तो दुनिया ऑन नहीं करेगी। अच्छा, मज़े की बात है, जब आपका बच्चा अच्छा काम करता है ना और आपको खुशी महसूस होती है, आप उसमें भी कंजूसी कर रहे होते हैं, आप उसमें भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा मैं अप्रिशिएट करूं या ना करूं, या बच्चा पता नहीं क्या समझेगा। भाई प्लीज़ कम ऑन, ही और शी विल बी योर किड। वो आपने कोई डाउनलोड किया हुआ बच्चा नहीं है जिसको आप कहें कि अच्छा चलो ठीक है, तारीफ़ कर देंगे, सोचेंगे। तारीफ़ करने में, जब बच्चा अच्छा काम करे, इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल आती है। जब बच्चा अपनी सिबलिंग्स के साथ खेल रहा है, जब अपना बच्चा आपके छोटे बहन भाइयों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, जब आपका बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और वो इन्जॉय कर रहा है, तो उस मोमेंट को आप उसको अप्रिशिएट करें। आप उसको बताएं कि येस यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और आप जैसे ही उसको अप्रिशिएट करेंगे, जैसे ही उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे उसके गुड बिहेवियर पर, तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बहुत मज़े की बात है, हमारे मामा एक एग्जाम्पल देती थी कि एक बादशाह की ना एक दफ़ा मैना मर जाती है। जो मेरा अगला पॉइंट है, मैं उसका टाइटल बाद में बताती हूँ, बट अगेन मैं उसकी एग्जाम्पल आपको पहले शेयर करती हूँ जो मामा शेयर करती थी। मामा कहती थी बेटा एक बादशाह की मैना मर जाती है, तो बादशाह अपने वज़ीर से पूछता है, हर वज़ीर से पूछता है, हर वज़ीर आके कहता है बादशाह सलामत, आपकी मैना मर गई। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है, बादशाह को उस मैना से बहुत प्यार होता है। बादशाह क्या करता है कि एक वज़ीर को सर कटवा, दूसरे का, तीसरे का। एक वज़ीर आता है, उसे बादशाह कहता है कि क्या हुआ, बताओ मेरी मैना को। वो कहता है बादशाह सलामत, ना वो खाती है, ना वो पीती है, ना वो बोलती है, बस खामोश है। बादशाह कहता है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो, वो मर गई। तो वो आगे से बड़े प्यार से कहता है बादशाह सलामत, ये मैं नहीं कह सकता, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह ना बच्चे को कहना है। मज़े की बात है, हम बड़े तो समझते नहीं हैं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है
कि हम बड़े दिमाग से सोचते हैं कि हम तो ना कुछ चेंज हो, हम तो खुद को ना बदलें, हम तो अकले कुल रहें। बट अगेन बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो हमारी आंखों को भी समझे। भाई कम ऑन, बच्चे को आपकी आंखों से समझने के लिए पहले आपका बिहेवियर भी तो समझना होगा ना। अच्छा, यहाँ हम बात करें सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। टेलिंग योर चाइल्ड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू is much more effectively important than telling them what not to do. आप बच्चे को ये तो बताते थे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बट आप बच्चे को क्लियरली ये नहीं बताते कि बेटा यस आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने अपनी मामा से भी लर्न की और स्टडी रिसर्च से भी हमें पता चलता है, वो ये बात है कि जब बच्चा कमरे में मेस कर रहा होता है, आप उसको ये नहीं कहें कि तुमने क्या कमरे का बुरा हाल कर दिया, तुमने कमरे को क्या गंद मचा दिया। येस, यू कैन से कि बेटा प्लीज़ क्लीन अप योर रूम, क्लीन योर रूम। और जब आप बच्चे को आप ये कहेंगे ना, पिक अप योर ऑल टॉयज, जब आप बच्चे के दिमाग में डालेंगे कि अपने टॉयज़ को समेटो, तो बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव चीज़ आएगी, ना कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि जो बच्चे को आप शाउट कर रहे हैं, जब डांट वाले वर्ड। जब एक बच्चा छोटा होता है, जब कुछ डेज का ही होता है ना, तो वो आपकी फेस रीडिंग को समझ रहा होता है। आप दो छोटे बच्चे को उठा के देखिए, जब आप उसको स्माइल करते हैं वो स्माइल करते हैं, जब आप थोड़ा सा गुस्से वाला मुंह बनाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा नाराज़ बिहेवियर करता है। इसी से तो देखिए कि एक बच्चा जो गोद में है वो समझ रहा है, तो जो बच्चा बड़ा हो रहा है और जो आपका अपना बच्चा है, आप उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत मैनरेबल, बहुत पॉजिटिव वे से भी ला सकते हैं। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उससे कहें। सपोज लाइक कि अगर आप उसको बता रहे हैं कि जी आपने टीवी आपने इतने देर देखना है, आप उसको ये कहेंगे ओके बेटा आपने आधा घंटा टीवी देखना है। आप ये नहीं कहें कि तुमने पूरा दिन टीवी ही नहीं देखना। आप अपने चाइल्ड के दिमाग को पॉजिटिव वे से टैकल करें। इन केस अगर आपने अपने बेटे को बेटी को उससे मोबाइल लेना है, तो आप उसको ये नहीं कहें कि नहीं जी तुम्हें सारा दिन मोबाइल नहीं मिलेगा। आप उससे कहेंगे बेटा ओके फाइन, आज आपको आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा, उसके बाद आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा। हम ये चेक पॉइंट लगा के तो देखें, पॉजिटिव वे से लगा के देखें। मामा होती तो शायद मेरी इस एग्जाम्पल से एग्री ना करती, क्योंकि मामा हमेशा कहती थी कि मुझे मेरी बेटी बोलती हुई अच्छी लगती है। तो अगर कभी मैं चुप हो जाती थी तो वो कहती थी कि चुप क्यों हो गई है। तो बट एक चीज़ के इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे को खामोशी की भी थोड़ी सी आदत पड़े, तो आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ तुमने सारा दिन खामोश रहना है। तो ये तो आप बच्चे को एक पनिश कर देंगे ना इस चीज़ से। बट येस, इन केस अगर आपको फील होता है तो अगर कोई फ़ोन आया तो आप कहें कि ओके बेटा आप जस्ट 5 मिनट 7 मिनट आप थोड़ी देर खामोश रह सकती हैं, मैं ज़रा ये बात कर लूँ। बट अगेन उसको भी उस टाइम को भी आप खुद भी मैनेज करें, ताकि कल को आपका बच्चा भी उस टाइम को मैनेज कर सके। डिस्ट्रैक्ट क्रिएटिविटी। अब आपका जो बच्चा है ना, वो बेसिकली अगर एक डिफ़िकल्ट बच्चा है और वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है, उसको पॉजिटिव बिहेवियर में आपने डेवलप करना है, तो ऑफ कोर्स उसका सबसे मेजर पॉइंट आता है कि आप उस टॉपिक को, उस मौजू को जो उसके लिए उस वक्त गुस्से का बायस बन रहा है, आप उसको चेंज कर दें। आप उसको कोई गेम एक्टिविटी बता दें, आप उसको कोई ऐसी चीज़ बता दें। एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारें। अगर आपका बेटा है बेटी है और वो किसी टॉपिक को लेके उसको दिमाग में उसको गुस्सा आ जाता है, उसको एक शाउटिंग का या उसको वो चीज़ इरिटेट कर रही होती है, तो बजाय आप उसी टॉपिक को उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के, इट वुड बी मोर गुड कि आप उसको कहें कि ओके बेटा ठीक है फाइन, हम इस चीज़ को बाद में करते हैं, चले आपके मतलब की गेम खेलते हैं, चले आए आपके साथ टेबल टेनिस खेलते हैं, चले आपके साथ भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ ऐड ऑन करना सीखें तो सही। मज़े की बात है, मुझे हमेशा एक बात पे बहुत प्राउड रहा कि हर बात मैं अपनी मदर से ऐसे शेयर करती थी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई नेवर यूज़ द वर्ड वॉज। मामा इज स्टिल विद मी एंड येस शी इज़ स्टिल विद मी। रीज़न बिहाइंड
कि यहाँ से वो मेरे साथ हैं, दिल से वो मेरे साथ हैं। तो जिनको लगता है ना कि माँ बाप बोझ हैं, तो शायद वो उनके साथ नहीं होते, लेकिन जिनको यहाँ से फील हो, जिनको दिल से मजबूत हो कि येस पेरेंट्स आर विद मी, तो ऑफ कोर्स वो कहीं नहीं जाते। और आप अपने बच्चे के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाए कि आपका बच्चा आपके अंदर समा जाए, आप उसके अंदर समा जाए। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बड़े मज़े की एग्जांपल दूंगी कि मैंने तो उन पेरेंट्स को भी बड़ा इरिटेट होते देखा कि सपोज लाइक कि दो छोटे बच्चे उनके, वो अगर एक ही चीज़ की विश कर रहे हैं और उनके पास करंटली वो एक चीज़ है, तो बजाय वो उसको पॉजिटिवली मैनेज करने के, वो उस पर अनोइंग हो जाते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं और खुद इरिटेट हो जाते हैं। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि बच्चा जो बच्चा ही है। देखिए, मामा हमेशा एक बात कहती थी कि बेटा बच्चों से ना बड़ों वाली एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ मज़े की बात है, हम बड़ों से तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे बन जाए, और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे बड़े हो जाए। तो इसीलिए शायद हमारे यहाँ पे सोसाइटी में जो गैप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या वाकई हमने अपने बच्चे को वक्त से पहले बड़ा तो नहीं कर दिया। अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है, यूज़ काम कॉन्सिक्वेंसेस। आप अपने बच्चे को जो बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ के रिज़ल्ट में क्या आउटपुट आएगी। सपोज लाइक अगर आप उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन करना चाहते हैं। पहले छोटी बात एग्जांपल करती हूँ कि इन केस आप चाहते हैं कि जी आपका बच्चा वॉल पर लाइंस नहीं लगाए, तो आप उसको उसकी फेवरेट गेम्स की बात करें कि ओके फाइन, अगर आप लाइंस नहीं लगाएंगे तो आपको आज मामा आपके साथ ये गेम प्ले करेंगी, और अगर आप करेंगे तो फिर आपको नहीं, और जब वो नहीं करता तो उसको अप्रिशिएट करें। और अगर इन केस वो फिर भी बाज नहीं आता तो थोड़ा सा खामोशी का यह डिज़र्व बिहेवियर, बट ये नहीं कि बच्चे को मारना शुरू कर दें, बच्चे को अब्यूज़ करें और बच्चे को कहें कि तुम तो हो ही ऐसे। आई मीन हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कह देते हैं। आई रिमेंबर कि 2020 में जब कोरोना आया तो वन ऑफ माई कॉलीग ही आस्क्ड मी अबाउट कि मैम ओके फाइन, आप एक वीडियो बनाएं कि जो बहुत सारी माएँ एक वर्ड्स कहती हैं, अब करो ना ये तुम, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, अब करो ना। तो कहा कि शायद कोरोना उसका एक इम्पेक्ट है। तो जस्ट थिंक अबाउट फ्रॉम फॉर द वे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ये नहीं कि आपने जो कहा वो सच है और आप तो अकले कुल रखते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। बट पॉइंट ये आता है कि इन केस अगर आपने किसी बात से स्टॉप भी करना होता है ना, तो आप उसको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। एक मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ पर ना हम बच्चों के साथ भी हाँक मारना रवैया रखते हैं। हम बच्चों के साथ भी एक वो रवैया रखते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि बस बच्चे के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी इसलिए पैदा नहीं होता कि हमने बच्चे को कभी कहा ही नहीं होता कि आप ये कर सकते हो। हमने बच्चे को ये कहा ही नहीं होता कि नहीं, आप बेटा सबसे बेस्ट फ्रेंड, नहीं सबसे बेस्ट फ्रेंड बच्चे हो, एंड यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्यों नहीं हम कह पाते? क्योंकि शायद हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें खुद पे डाउट होते हैं। और अगर आप देखें कि जो ये एग्जांपल है कि आप खुद अपनी एग्जांपल बने ना। एक चीज़ आती है आप बच्चे के सामने, बच्चा वो कर रहा होता है जो आप कर रहे होते हैं, बच्चा वो चीज़ रिएक्ट करता है जो आप बोलते हैं। इंगेज विद यंगर चिल्ड्रन। अगर बच्चा छोटे बहन भाइयों के साथ ऐड ऑन होता है, बच्चा उनके साथ अच्छा मज़े की बात है। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। इंगेज विद योर चिल्ड्रन। अगर बच्चा छोटा है तो आपने उसके साथ कैसे इंगेज होना है कि जैसे देखें, बच्चा आप चम्मच मारें प्लेट पर, बच्चा खुश होता है। बच्चा जैसे हंसता है, बच्चा जैसे मुंह बनाते हैं, आप बच्चों जैसी हरकतें करें तो बच्चा आपके साथ खुश होता है। आपको बच्चे के साथ जैसे कहते हैं ना, बच्चा बनना पड़ता है। और ये क्वालिटी भी मैंने मामा में लर्न की कि मामा बच्चे के, हर एज के बच्चे के साथ, हर एक के बड़े के साथ मामा उसके साथ वैसा ही बिहेव करना जानती थी। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना कि मामा हर एक के साथ दोस्ती कर लेती थी, कि मामा की हर कोई तारीफ़ करता।
और आप अगर बच्चा स्पून मार रहे हैं तो आप उसके साथ स्पून मारें। बच्चा अगर स्माइल कर रहा है आप उसके साथ स्माइल करें। बच्चा अगर देखें बिल्ली की आवाज़, डिफरेंट साउंड्स के साथ बच्चा अट्रैक्ट होता है। तो ये वो इंगेजमेंट है, ये वो बिहेवियर है कि बच्चा इस पे बहुत कंफर्ट फील करते हैं और बच्चा को फील होता है कि यस, कि आप बच्चे के साथ वैसा बिहेव करके बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चे को अपने साथ इंगेज करें। ऑन द अदर साइड अगर हम बड़ा बच्चों की बात करें तो जो अडल्ट हो जाते हैं उससे बड़ी एज के बच्चे, तो माँ बाप उनके साथ एक फ्रेंकनेस का, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ना कि एक हाकमाना रवैया रखें। एक वो डिस्टेंस मेंटेन करें कि बच्चा 100 दफ़ा सोचे कि अच्छा मुझे अपनी मदर से बात करनी है कि नहीं करनी, अच्छा मुझे फादर से बात करनी है कि नहीं करनी। बच्चा आपके रवैये से लव करे। आप बच्चे को जो मूवी पसंद है आप बच्चे के साथ वो मूवी देखने चले जाएं। आप बच्चे के साथ वहाँ पे डिनर करें, वहाँ पे लंच करें कि जिससे बच्चा आपके साथ इंगेज और आपके साथ कंफर्ट वे से सारी बात आपके साथ शेयर करे। आप बच्चे को एक प्रॉपर जब एक्सपेक्टेशंस बता देते हैं, जब आप बच्चे को बता देते हैं कि यस आई एम विद यू, आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। आप बच्चे के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं कि जो वो रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दे रहे होते हैं, आप बच्चे को क्वालिटी बिहेवियर दे रहे होते हैं, आप बच्चे को क्वालिटी एटीट्यूड दे रहे होते हैं। तो मैं मान ही नहीं सकती कि बच्चा आपके साथ कंफर्ट ना हो। बच्चे के साथ अगर आप गुस्सा करके अब्यूज़ करके बात करेंगे तो बच्चा कभी भी आपके साथ कंफर्ट नहीं होगा। वट यू कैन डू इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ऑफकोर्स बहुत सारा ऐसा भी टाइम आता है जब बच्चों को आप ये डिसिप्लिन ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। इनकेस कभी आपका बच्चा आपके मूड स्विंग्स के अगेंस्ट भी होता है या सम टाइम बच्चा वो कर रहा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो उस सूरत में माँ बाप को क्या करना चाहिए। कुछ यहाँ हैं, जैसे अगर इन केस आपका बच्चा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, आपको टफ टाइम दे रहा है, तो आप पॉज का बटन क्या करता है, जब आप गाना को सुन रहे हैं और आप उसको पॉज कर देते हैं तो वो सब कुछ वहीं रुक जाता है। आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप अपने बच्चे के मुतालिक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजार रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट ऑफ कोर्स यू नीड स्टेप बैक, you need some pause button, you need some deep breathe, slowly and carefully you notice। अगर आप अपने आप को यहाँ से कूल कर लेंगे, यहाँ से काम कर लेंगे, तो डेफिनेटली यू टेक बेटर डिसीजन। अगर आप खुद गुस्से में और बच्चा भी गुस्से में और आप खुद भी गुस्से में आ जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाती है। एक और चीज़ देखी गई है कि जब बच्चा टफ टाइम देता है तो पेरेंट्स अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स खुद को बीमार कर लेते हैं, शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट एंड सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स। बट डोंट फॉरगेट कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तो इसमें सबसे मेन चीज़ कि जब आपको रिलैक्स टाइम मिले आप स्टेप बैक करें और आप वो चीज़ करें जो आपको खुश करती है, आप वो काम करें जो आपको सेटिस्फाइड करती है। प्रेज योरसेल्फ। जब हम पेरेंट्स होते हैं वी टोटली फॉरगेट अबाउट आवरसेल्फ कि यस हमने खुद को प्रेज करना भी भूल जाते हैं, हम खुद की तारीफ़ करना भूल जाते हैं। अच्छा मज़े की बात है, जब टफ टाइम आता है तो नॉर्मली देखा गया है कि पेरेंट्स खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स खुद को कोस रहे होते हैं। सीरियसली मैंने ये वर्ड इसलिए कोसने का वर्ड यूज़ किया है। इस पर भी मैं जाते जाते एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मेरी बीमारी बहुत लंबा अर्सा रही। 3 months, every 3 years for 3 months आई वॉज टोटली ऑन बेड। मैं चल नहीं सकती थी, मैं खड़े नहीं हो सकती थी। बट अगेन मैंने पेरेंट्स को कभी ये नहीं कहते सुना था क्या मुसीबत है, 1 पॉइंट। और मैंने कभी उनको ये भी नहीं कहते सुना था कि खुद को ब्लेम किया हो, खुद को कोसा हो, या एक दूसरे को, कपल को आपस में एक दूसरे को कोसा हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ या आपकी वजह से ये हुआ। नो एंड नेवर। आई ऑलवेज फील मामा बाबा दे बोथ वर वेरी कोऑपरेटिव, दे बोथ वर वेरी सपोर्टिव। यहाँ तक कि कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि अगर डॉक्टर ने कहा कि जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो फैमिली में किसी को भी नहीं बताया जाता था। रीज़न
कि वो कहते थे ये कोई अनाउंसमेंट की चीज़ थोड़ा है कि मैं हम अपनी बेटी का शोर मचाएं। और मज़े की बात है, उन्होंने तकलीफ़ हंस के खुद ही सह लेना और खुशियों में सबको शामिल करना। बट अपनी तकलीफ़ में वो कभी शोर नहीं मचाते थे, वो कभी वावेला नहीं करते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक दो दफ़ा ऐसा चांस हुआ कि मैं एक हफ़्ता भी हॉस्पिटलाइज्ड रही हूँ और उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की केयर कर सकें। हम अपने जो हमारे अपने फूल हैं, हम उन फूलों को प्रॉपर, मामा कहती थी, एक जाते जाते मामा की एक और बात शेयर कर दूंगी। मामा कहती थी बेटा कुछ पौधे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खुद से उग जाते हैं, जिनको केयर की, जिनको मोहब्बत की, जिनको उस तरह की केयर ज़रूरत नहीं होती, उनका पानी ना भी दें वो फूल खिल जाएगा। बट कुछ फूल होते हैं कि जिनको प्रॉपर पानी देना पड़ता है, जिनको प्रॉपर आपको खाद डालनी पड़ती है। आपकी खाद मीन आपकी अपनी तरबियत, आपके अपने वर्ड्स। आपका पानी का मतलब मीन्स कि आपका प्यार मोहब्बत, आपका बच्चे को साथ लगाना, आपका बच्चे को हग करना, आपके बच्चे को किस करना। क्या आपको याद है कि आपने अपने बच्चे को लास्ट टाइम किस कब की थी? क्या आपको याद है कि आपने अपने बच्चे को लास्ट टाइम हग कब किया था? ऑन द अदर साइड में भी आपको ये ज़रूर याद हो कि आपने अपने बच्चे को अब्यूज़ कब किया, आपको ये याद हो कि आपने अपने बच्चे को टॉर्चर कब किए, आपको ये ज़रूर याद हो कि मे भी आपने अपने बच्चे को शाउट किए। तो प्लीज़, आपका बच्चा आपका अपना बच्चा है, उसको गले से लगाएं, उसको प्यार करें और उसको अपना बना लें। थैंक यू सो मच।